और अब बात उस खबर की जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, बात जनगणना की। इस बार की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार जाति से जुड़े आंकड़े इसमें जुटाए जाएंगे। इतना ही नहीं, ये पूरी प्रक्रिया देश की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना होगी। देश में होने वाली आगामी जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी की है। जनगणना के दौरान लोगों से एससी, एसटी या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आज़ादी के बाद ये पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि लोगों से कोविड वैक्सीन कहाँ लगवाई थी, ये सवाल भी पूछा जाएगा। इसके साथ मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी और बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल भी होंगे। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस सेक्शन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। जनगणना में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग यानी जेंडर, आपकी जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, उम्र पूछी जाएगी। इसके साथ ही आपकी वैवाहिक स्थिति, शादी के समय उम्र, पति या पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म जैसे कि आप कौन से धर्म का अनुसरण करते हैं, इन सबके अलावा एससी, एसटी जाति की जानकारी ली जाएगी। माता पिता की जानकारी भी दर्ज होगी। जनसंख्या गणना के दौरान शिक्षा और भाषा की जानकारी भी आपसे ली जाएगी। इसमें 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मसलन दिव्यांगता, मातृभाषा और दूसरी भाषाएं, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की जानकारी ली जाएगी। साथ ही शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की स्थिति और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, स्ट्रीम या विषय पूछा जाएगा। अब की बार जनगणना के दौरान आपके रोजगार की भी जानकारी जुटाई जा रही है और इस सेक्शन में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि व्यक्ति ने पिछले 1 साल में काम किया या नहीं, उसकी आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय और काम का क्षेत्र पूछा जाएगा। इसके अलावा कामगार की श्रेणी, गैर आर्थिक गतिविधि, काम की तलाश या उपलब्धता और काम की जगह तक आने जाने की जानकारी भी ली जाएगी। अब बात जन्म और माइग्रेशन से संबंधित सवाल भी आपसे किए जाएंगे और आपको हर सवाल को ध्यान से सुनना है और उसका जवाब देना है। इस सेक्शन में जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान, माइग्रेशन का कारण और वहां रहने की अवधि भी पूछी जा रही है। स्थायी निवास का पता भी दर्ज होगा। महिलाओं से जीवित बच्चों, अब तक जन्मे बच्चों और पिछले 1 साल में जन्मे बच्चों की संख्या भी पूछी जाएगी। अब की बार जनगणना के दौरान एक ऐसा सवाल भी पूछा जाएगा जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। ये सवाल जुड़ा हुआ है कोविड के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। इस सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना काल के दौरान आपने कोविड-19 वैक्सीन कहाँ लगवाई। साथ ही कुल बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी भी देनी होगी आपको। ये प्रक्रिया हिमपात वाले इलाकों में 1 सितंबर से शुरू होगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमपात वाले इलाकों में लोगों की गिनती 1 से 30 सितंबर के बीच होनी है। इस जनगणना को कराने के लिए घर घर जाकर लोगों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त तक खुद से जानकारी भरने यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी होगा। देश के बाकी हिस्सों में लोगों की गिनती अगले साल शुरू होगी। पहली बार ऐसा होगा कि जनगणना में जाति का ब्यौरा भी लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जाति के आधार पर गिनती करने का फैसला पिछले साल 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लिया था। जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा और लोगों को खुद अपनी जानकारी देनी या सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा। जनगणना की कानूनी प्रक्रिया सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 के तहत होगी। केंद्र के मुताबिक लोगों को दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। अब आपको जनगणना 2011 बनाम 2027 यानी फॉर्म में क्या क्या बदला है ये भी बताते हैं। सरकार की ओर से अब की बार 40 सवाल तैयार किए गए हैं, मगर 2011 में 29 सवाल थे। उस वक्त एससी, एसटी की जानकारी ली गई थी। नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति पूछी गई।
धर्म के अलावा शिक्षा और साक्षरता की जानकारी मांगी गई थी। रोजगार, काम की श्रेणी और काम की जगह पूछी गई। जन्मस्थान और माइग्रेशन की जानकारी भी ली गई थी। बच्चों से जुड़े सवाल थे। आधार, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट जैसे सवाल भी पूछे गए थे 2011 में। साथ ही फॉर्म पेपर आधारित था। जनगणना का पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें घरों की सूची बनाई जाएगी और गिनती की जाएगी। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों की सूची बनाने और उनकी गिनती के लिए गणना कर्मियों ने 16 अप्रैल से घर घर जाना शुरू किया है। और दरअसल हर 10 साल में होने वाली जनगणना वैसे 2021 में होनी थी, लेकिन तब इसे कोविड-19 महामारी के कारण टाल दिया गया था। केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है।